प्रभु का नाम का स्तुति हो। और एक बार इस प्रकार भविष्य का घटनाओं के बारे में वचन से सीखने के लिए हम इकट्ठे हुए। पिछले 2 हफ्ताओं में प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 6वां अध्याय से 8वां अध्याय से महा क्लेश के समय में, ग्रेट ट्रिबुलेशन के टाइम में इस जगत में होने वाला कई दुर्घटनाओं उसके बारे में हम मनन किया, वचन से देखा। भूकंप के कारण, लड़ाई के कारण, और आज जो बॉम्ब मनुष्य बना के रखा है उसका दुरुपयोग के कारण पानी खराब होगा और समुद्र में बहुत नुकसान होगा, खेतर में बहुत नुकसान होगा, और सूर्य का प्रकाश में बहुत फर्क होगा। ऐसा मनुष्य का जीवन बहुत क्लेश से भरा हुआ एक जीवन बन जाएगा। उन दिनों में लोग मरना चाहते हैं, फिर मरण उनको छोड़ के जाते हैं। ऐसा एक समय, उसको बाइबल में कहते हैं ग्रेट ट्रिबुलेशन, महा क्लेश, भयंकर क्लेश। और उसके बारे में मत्ती का सुवार्ता 24 से हमने देखा। अभी तक मानव इतिहास में ऐसा घटना नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। ऐसा भयंकर समय इस जगत के ऊपर आने वाला है। ये 6वां अध्याय और 8वां अध्याय के बीच में 7वां अध्याय आते हैं। तो 7वां अध्याय में प्रभु पर विश्वास किए हुए, प्रभु चुना हुआ 2 झुंडों के बारे में हम पढ़ते हैं। We read about 2 groups of people who are being chosen by God and selected from this world during the tribulation time. एक तरफ बहुत भीड़ चल रहा है, बहुत लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और मनुष्य का जीवन बहुत कठिन बन जाता है। ऐसा माहौल में भी प्रभु और थोड़ा समय के लिए मनुष्यों के ऊपर अपना करुणा, कृपा, दया दिखाना चाहते हैं। ये महा क्लेश के बीच में, ग्रेट ट्रिबुलेशन के बीच में बहुत लोग प्रभु में आते हैं। इधर भी 2 झुंड से लोग आते हैं, एक यहूदी है और दूसरे दुनिया की बाकी कितने लोग जो यहूदी नहीं है, अन्य जाति का लोग, भाषा और वंश और गोत्र, जाति, सारे जातियों से, सारा वंश से, सारा भाषाओं से अनगिनत लोगों को प्रभु बचाने वाला है। इसके बारे में हम 7वां अध्याय में पढ़ते हैं। रागेश भाई हमारा अगुवाई करेंगे। 7 का 3 से, समय को बचाने के लिए 3 से लेके हम 3 और 4 ही पढ़ेंगे। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। ओके, पहला झुंड है यहूदियों में से, इस्राएल से, इस्राएल की 12 गोत्रों से। देखो ये विचित्र है, बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं। ये
44,000 लोग, 1,44,000 कुछ लोग दावा करते हैं हम है। आप में से कुछ लोग सिलोन पेंटेकोस्ट के बारे में सुना होगा। उनका शुरुआत में उन लोग दावा करते थे, आज बंद कर दिया, मालूम नहीं है क्यों किया। उन लोग दावा करते हैं ये हम है। और बाद में यहोवा साक्षी आया, उनके बारे में पूरा इंडिया में अभी मालूम हो गया। उन लोग ये दावा करते थे और अभी भी करता होगा, ये हम है। और मैं बोलना चाहता हूं ये दोनों नहीं है, और कुछ दूसरे झुंड भी आके बोल सकता है। बोलने से ये नहीं होगा, क्योंकि ये इधर 12 गोत्र का नाम दिया है, एक एक गोत्र से 12,000 12,000। उसमें उनमें एक गोत्र को छोड़ दिया, दान गोत्र। अभी जो इस्राएली लोग 48 में वापस आया, उनमें से किसी को मालूम नहीं है उन लोग कौन सा गोत्र का है। इतना लंबा समय इस्राएल से बाहर जाके अन्य देशों में रह के कैसा भी कौन सा गोत्र का है उनको मालूम नहीं है। ईश्वर को मालूम है, समझने का ईश्वर को मालूम है। इसलिए ये एक एक गोत्र से 12,000 लोगों को ईश्वर चुनेंगे और उनके ऊपर उनका मुहर लगाएंगे। उन लोग मंडली चले जाने के बाद राज्य का सुवार्ता प्रचार करने के लिए, इसके बारे में यीशु मसीह बोला है, सारे जगत में सुवार्ता प्रचार हो जाए तब अंत आएंगे। ये उस समय होने वाला बात है। ये प्रचार करने वाला ये 1,44,000 है। एक प्रभु का दास बोला 1,44,000 बिल्ली ग्राहम्स। ऐसा पावरफुल प्रीचर्स ये सब होगा, और उनके प्रचार के द्वारा सारे जगत और एक बार सुवार्ता सुनने वाले। और इनके बारे में 4-5 बातें मैं इधर से दिखाना चाहता हूं। पहला शब्द उनके बारे में बोला है, तीसरा कलम में बोला है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगाए। अपने परमेश्वर के दासों, पहला बात उनके बारे में बोला है, ये सब प्रभु का दास है। तो प्रभु का दास बोलना आज का जमाने में बहुत आसानी एक शब्द हो गया। दास है तो उसका मालिक होगा। दास का काम क्या है? मालिक का इच्छा को पूरा करने का, अपना इच्छा नहीं है। वो मालिक के लिए जीवन बिताते हैं, मालिक का बातें पूरा करते। इसलिए बहुत लोग प्रभु का दास बोलते हैं, और उनमें से कितने लोग प्रभु का इच्छा को पूरा करते हैं। प्रभु का वचन के उल्टा, वचन के खिलाफ में बोलता होगा, वचन के विरुद्ध में चलता होगा, फिर भी बोलेंगे हम प्रभु के दास है। ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु का दास है तो प्रभु का इच्छा को जानना है, प्रभु का इच्छा के अनुसार जीना है, प्रभु को प्रसन्न करना दास का मुख्य काम है। ये हम सब समझने का। फिर मेरे जैसा प्रभु का सेवक लोग है, और उन लोग है ना ऐसा प्रभु का दास है ऐसा दावा करते समय में ये बहुत गहराई में समझने का है। मैं प्रभु का दास है तो
मेरा मालिक, मेरा प्रभु जो बातें गाता है वो मैं पूरा ऐसा ही मानने के लिए तैयार है, करता है क्या? ये इंपॉर्टेंट। इसलिए फर्स्ट थिंग अबाउट दम, दे आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। दूसरा बात इधर है, इस्राएल का 12 गोत्र से उन्हें चुन लिया है। दे आर सेलेक्टेड। कौन चुना है? ईश्वर चुना है। देखो, ईश्वर का काम है, ईश्वर चुनता है लोगों। अब यीशु मसीह कैसा लोगों को चुना है अपना शिष्य बनने के लिए? यीशु जहां उन लोग काम करता था, मत्ती उनका ऑफिस में था, पत्रोस और याकूब, अंद्रयास, यूहन्ना सब मच्छी पकड़ रहा था, उनके पास जाके उनको बोल दिया, बुलाया। और बाद में एक दिन प्रभु बोला, तुम लोग मुझको नहीं चुना, मैं तुमको चुना। यू हैवंट चोसन मी, आई हैव चोसन यू। देखो, प्रभु चुन लिया। अभी भविष्य में एक एक गोत्र से 12,000 लोगों को प्रभु चुनेंगे। ओके। तीसरा बात, दे आर सील्ड। मुहर लगाए हुए लोग, एक एक के ऊपर मुहर। मुहर का अर्थ क्या है? हम जो अहमदाबाद में रहते हैं, हमको मालूम है उधर बहुत गाय घूमते रहते हैं। अब देखेंगे तो वो गाय के ऊपर एक चिन्ह देख सकते हैं, एक मुगर है उसके ऊपर, और वो बताता है ये किसका है। एक मालिका गाय के ऊपर ऐसा मुगर है, वो बता रहा है ओनरशिप के बारे में बता रहा। हु इज द ओनर? इसका मालिक कौन है, ये बता रहा है। इसलिए ईश्वर का मुहर इन लोगों के ऊपर आएगा, इसका मतलब है उन लोग प्रभु का है। प्रभु उनको अपने लिए चुन लिया है, मुहर लगाया है। दूसरा कोई उनके ऊपर कोई भी दावा नहीं कर सकते। दे आर सील्ड। पहला, दे आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। सेकंडली, they are selected, chosen, they are sealed। ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं अध्याय 14 में आ जाए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं 14 अध्याय में हम उनके बारे में वापस पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा। पहला कलम, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। उनके ऊपर उनका, यीशु मसीह का और उनका पिता का नाम लिखा हुआ। तीसरा कलम देख लीजिए। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहा है। 1,44,000 जनों को छोड़ के पृथ्वी से कोई भी उस गाना गा नहीं सकता है। ऐसा एक गाना क्यों ऐसा है? हम जानते हैं का पुस्तक में, एक्सोडस में 14 अध्याय में 14 में उन लोग लाल समुद्र को पार करता है। लाल समुद्र को पार करने के बाद उन लोग एक गाना गाया। वो गाना खाली इस्राएली लोग, उस पीढ़ी के लोग ही गा सकते हैं। हम बरवन का हाथ से बच गया, बहुत भयंकर खतरा से बच गया,
प्रभु का सामर्थ्य शक्ति से हम लाल समुद्र को पार किया, शत्रु और उसका साधन लाल समुद्र में डूब गया, वो उन लोग ही गा सकते। इधर भी उन लोग को, ये लोग कौन है? मगा क्लेश से आए हुए लोग हैं, इसलिए उसके साथ जोड़ा हुआ गाना है, इसलिए उन लोग ही गा सकते हैं, वो दूसरे लोगों के लिए नहीं। उन लोग गाना, दे आर सिंगिंग, ऑफ कोर्स दे आर वर्शिपिंग गॉड, प्रेजिंग गॉड, सिंगिंग। तो इन लोग कौन है? गाना गाने वाले, स्तुति करने वाले, ईश्वर का धन्यवाद देने वाले हैं। ओके, फिर उसके नीचे हम पढ़ते हैं, 4 में पढ़ते हैं, ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, कुंवारे हैं, दे आर सैंक्टिफाइड, और पवित्र लोग हैं, दुनिया की अशुद्धता से अपने आप को दूर रखने वाले लोग। और ये लगता है ये सब बैचलर्स है, अनमैरिड है, उन लोग अपना जीवन ईश्वर के लिए पूरा समर्पित किए हुए लोग। और उसके बाद हम उनके बारे में पढ़ते हैं, 4 का आखिरी में हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के निमित्त पगले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए। पगला फल, दे आर द फर्स्ट फ्रूट्स। फर्स्ट फ्रूट ऑफ व्हाट? कौन सा पहला फल है? मगा क्लेश के समय में, ग्रेट ट्रिबुलेशन के टाइम में बच जाने वाले, उद्धार पाने वाले, उनमें ये पहले है। इसलिए जब मगा क्लेश शुरू होते हैं, ग्रेट ट्रिबुलेशन शुरू होते हैं, इन लोग सबसे पहले प्रभु को स्वीकार करते हैं। और इधर मैं एक बात बोल के ये 1,44,000 को छोड़ देना चाहता हूं। आज ही मैं कुछ वीडियो देख रहा था, लोग यीशु मसीह को कैसा यहूदी लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहूदियों के पास जाके उनको पूछते हैं, आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? और क्रिश्चियन के पास जो नया नियम है, यहूदियों ने लिखा है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? कभी आप पढ़ा है क्या ये? और इसके अंदर जो सच्चाई लिखा है, आप क्यों बढ़ के नहीं देखेंगे? ऐसा उनको पूछना है। ये मैं इसलिए बोला है, देखो, यदि हम आखिरी पीढ़ी है, प्रभु आने से पहले प्रभु के पास जाने वाला आखिरी पीढ़ी हम है, तो आज वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं, पृथ्वी में लोग यीशु का साक्षी बन रहा है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। उसका फल ये यहूदी लोग जो बचते हैं, उन लोग भी होगा। आपको मालूम है, आज प्रभु यीशु वापस आया तो दुनिया से विश्वासी लोग, अनगिनत लोग इधर से चले जाएंगे। ये जगत में बहुत बड़ा इम्बैलेंस, क्योंकि ऐसा परिवार होगा, परिवार से माँ बाप चला गया, बच्चा अनाथ हो गया, और बच्चा चला गया, माँ बाप इधर छोड़ा गया, और बहुत एक्सीडेंट होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम उस दिन होने वाला है। प्लेन एक्सीडेंट होने वाला है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, कार एक्सीडेंट होगा, रोड पर अनगिनत लोग मर जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? एक गाड़ी का ड्राइवर विश्वासी था, वो चला गया, समझ लो। एक प्लेन का पायलट विश्वासी था, वो चला गया।
इसलिए लोग देखेंगे और सुनेंगे, आज का मीडिया के द्वारा लोगों को मालूम पड़ेगा ये दुर्घटना का कारण उसका ड्राइवर कहाँ गायब हो गया मालूम नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं ये क्रिश्चियन, वो चला गया, और समझना है करोड़ों लोग साथ में इधर से चले जा। ये दुनिया में बाकी रहने वाला, इधर रहने वाला लोगों का आंख खुलने का एक बात बन जाए। आप समझ सकते, लोग बाइबल पढ़ेंगे, उनके जो छोटा छोटा प्रभु के बारे में जो पुस्तक मिला है वो शायद इधर उधर फेंक के रखा होगा, और वो सब उठाएंगे, पढ़ेंगे, ले उन लोग देखेंगे इसमें क्या है। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, जब मंडली इधर से चले जाते हैं थोड़े समय के लिए इस जगत में एक भी विश्वासी नहीं होगा, फिर धीमे से लोग बचना शुरू हो जाएंगे। जैसा यीशु इस दुनिया में आया, धीमे से लोग उनको पहचाना, स्वीकार किया और उनके पीछे हो लिया, धीमे से मंडली बढ़ गए। इसी प्रकार उस समय भी होने वाला, ठीक है। इसलिए ये लोग 1,44,000 स्पेशल प्रभु का दास लोग इस जगत में मंडली चले जाने के बाद प्रभु का सुवार्ता का प्रचार करेगा। उसका परिणाम दूसरा भाग में हम देखते हैं। ये प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय दूसरा झुंड को हम इधर देखते हैं। उसका 9 से थोड़ा पढ़िए राजेश भाई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे ये कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ओके, थैंक यू। 13 में हम 2 सवाल सुनते हैं। ये अनगिनत लोग कौन है, कहां से आए हैं? यदि मंडली है तो यूहन्ना क्या जवाब देता था? ये है प्रभु का मंडली, प्रभु का कन्या, ऐसा बोल सकता था। फिर बोला, ये एल्डर को बोला, आप जानता है। फिर उन्होंने बोला, ये वे है जो बड़े क्लेश में से, महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इसलिए ये दूसरा झुंड है, मगा क्लेश से निकल कर आए हैं। इसलिए उनको हम बुलाते हैं ट्रिबुलेशन सेंट्स, मगा क्लेश का संघ। अभी दूसरा बात इधर है, उनको कोई भी गिन नहीं सकता है, अनगिनत है, अनगिनत है। इतना संख्या में ज्यादा होगा, सोच भी नहीं सकते हैं उतने लोग। फिर कहां कहां से इन लोग आते हैं? 9 में हम पढ़ते हैं,
सारा कुल से, सारा लोग से, सारा भाषाओं में से। देखो, आपको समझना है, यीशु मसीह सारे जगत के लिए आया। प्रभु का धन्यवाद हो, यह सुवार्ता सारा जगत में पहुंच गया है, पहुंच रहा है। और ये मंडली इधर से चले जाने के बाद ईश्वर एक दूसरा चांस, सेकंड चांस लोगों को देता है। उनमें से बहुत लोग बहुत कुछ जानता है। अभी आपको समझना है, नामधारी क्रिश्चियन लोग, हमारा रिलेटिव सब, हम जानते हैं उन लोगों में से बहुत लोग अच्छे हैं, कॉर्नेलियस के जैसे। कॉर्नेलियस इतना अच्छा आदमी था, एक बात में अधूरा था। क्या था? उद्धार नहीं पाया। इसलिए प्रभु क्या बोला? पतरोस को बुलाओ, उनको संदेश सुन के तुम बच जाओ, उद्धार पाओ। बाकी सब बातें अच्छा है, प्रार्थना है, भक्ति है, भय है, दान है, सब कुछ है। ऐसे बहुत लोग हमारे रिश्तेदारों में हैं, एक ही बात में अधूरा है, उन लोग उद्धार नहीं पाए। अभी मंडली चले जाने के बाद उनको जानकारी बहुत है, बाइबल जानता भी होगा, उनमें से बहुत लोग उद्धार पाए, उनके द्वारा दूसरे लोग उद्धार पाए। दुनिया का हाल, माहौल ऐसा होगा, ये कठिन परिस्थिति के बीच में लोग प्रभु को जानना चाहते हैं, जानेंगे, स्वीकार करेंगे। इसलिए सारा भाषा, गोत्र और वंश से महाक्लेश के समय में बच जाते हुए लोग। अभी देख लीजिए, हमारा ईश्वर ऐसा एक ईश्वर है, बुराई से अच्छा बना सकता। गॉड इज एबल टू ब्रिंग गुड आउट ऑफ इविल। और सारे जगह में, सारे जगत में दुर्घटनाएं इतनाएं हैं, लोग मरते हैं, भूकंप होता है, लड़ाई होता है, दुश्मन बन के दूसरों को मार डालता है। ऐसा अशांति से भरा हुआ जगत में, उनके बीच में से बहुत लोग उद्धार पाते हैं। और यीशु का दोबारा आगमन के लिए जब इधर वापस आएगा, इन लोग तैयार हो रहा। चलिए, दूसरा बात, तो पहला बात है अनगिनत है, और प्रभु इतना बड़ा काम करेंगे उस समय। दूसरा है सारे लोगों के लिए, सबको मौका मिलेगा। अरे, ये यहूदियों का 1,44,000 लोग है, हर एक व्यक्ति एक इतना सामर्थ के साथ सेवा करेंगे, दूसरे लोग उनका बातों को विश्वास करके विश्वास में आएंगे। दूसरा बात। तीसरा बात ये है, ये क्लेश में से आए हैं, इतना विपत्तियों के बीच में, इतना समस्या के बीच में, इतना संकट के समय में लोग विश्वास में आते हैं। ये ईश्वर का एक सामर्थ्य का बात। जैसा मैं बोला, हमारा ईश्वर ऐसा एक ईश्वर है, बुराई से कुछ अच्छा बातें निकाल सकते, और समस्या के बीच में से कुछ शांति का बात ला सकता है। ऐसा ईश्वर है। चलिए, ईश्वर ऐसा ही करते हैं। आपको मालूम है, इस्राएली लोग मिस्र के अंदर इतना दुखित हो गया और पीड़ा सहना पड़ा, उसके बीच में उन लोग ईश्वर को देख के रो रहा था। परिणाम क्या हो गया? मूसा को ईश्वर उनके बीच में भेज के उनको बचा के लेके आए। देखो कैसा ईश्वर काम करते। इससे हमको एक बात सीखने का है। देखो, कभी कभी तकलीफें जीवन में अच्छा है, समस्याएं अच्छा है,
हमें प्रभु के पास नजदीक लाएंगे। हम प्रभु का इच्छा, हम थोड़ा नरम हो जाएंगे और ईश्वर का इच्छा है हम अच्छी तरह समझेंगे। इसलिए जो समस्या जीवन में होते हैं, हम दुखित नहीं होना, निराशित नहीं होना, प्रभु के पास नजदीक आना है। प्रभु हमको रास्ता दिखाएंगे, हमारा अगुवाई करेंगे, मदद करेंगे। ऐसा एक ईश्वर है, समझ में। फिर हम इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ये इनमें से बहुत लोग, ये 7 साल का बरक है ना, मंडली चला गया, तुरंत ये लोग सब विश्वास में आते हैं। इसलिए लोग पूछते हैं ऐसा सेकंड चांस देने का क्या जरूरत। देखो, ईश्वर एक दयालु ईश्वर है। आज भी लोगों को ईश्वर सेकंड चांस नहीं है, बहुत चांसेस देते हैं, अनगिनत चांसेस देते हैं। मेरे बारे में सोचता है तो मैं छोटे उम्र से प्रभु को स्वीकार करने का अर्थ क्या है समझा हुआ आदमी था। फिर भी मुझको मालूम था प्रभु को मैं स्वीकार करूंगा तो के साथ बहुत कुछ बातों में मैं जा नहीं सकता हूं। उसके लिए मेरा विश्वास मुझको स्वतंत्र जीवन जीने से मुझको रोकेंगे। इसलिए मैं प्रभु को स्वीकार नहीं किया। फिर भी प्रभु कितना बार मेरे पीछे आ रहा था। और कभी कभी ऐसा समय आया मैं प्रभु को स्वीकार करना चाहता था, फिर भी कुछ ना कुछ कारण से वो रह गया। आखिरी में प्रभु का धन्यवाद हो, इतना बार ना बोलने के बाद भी प्रभु मुझको छोड़ा नहीं। देखो, यही प्रभु लोगों को अवसर देता है। दूसरा बात लोग मुझसे पूछा है, पवित्र आत्मा इधर से मंडली के साथ चले जाते, फिर इन लोग कैसा उद्धार पाएंगे? सवाल अच्छा ही है। और पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन में इधर आया, पहले भी इधर थे। पवित्र आत्मा सर्वव्यापी, पर मंडली में रहकर काम करने के लिए पेंटेकोस्त के दिवस में आए। वो मंडली के साथ पवित्र आत्मा चले जाए। जैसा पुराना नियम में पवित्र आत्मा काम करता था, वैसा पवित्र आत्मा मंडली चले जाने के बाद आगे काम करेंगे, समझने का। इसलिए एक आत्मा का मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ईश्वर उनको अवसर देते हैं। और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, आज हम जो काम कर रहे हैं वो काम नष्ट नहीं हो, वो समझना। शायद आज हम सुवार्ता दिया व्यक्ति कुछ ना कुछ कारण से प्रभु को स्वीकार करने से रह गया। यदि एक व्यक्ति बोला है मैं अभी प्रभु को ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मंडली चले जाने के बाद ऐसे लोगों का आंख खुल जाएगा, अपना गलतियों को कबूल करेगा, प्रभु से माफी मांगेगा, प्रभु के लिए अपना हृदय खोलेगा। ऐसा बातें होने वाला है। इसलिए आज हम किसी को बाइबल दिया और एक छोटा पुस्तक लोगों के पास पहुंचाया, और हम खुद जाके लोगों को प्रभु के बारे में बताया। ये सब कभी नष्ट नहीं होगा। आज नहीं है तो कल जरूर उसका फल होने वाला है। ये प्रोत्साहन हमको मिलता है। अब ये 1,44,000 लोग यहूदियों में से हैं, दूसरा झुंड अन्य जातियों में से। अभी इनके बारे में यीशु मसीह जब इधर था, ये अनगिनत लोगों के बारे में क्या बोला, एक भाग पढ़ के हम पूरा करेंगे। मत्ती का सुवार्ता 25वां अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पेल 25, 31 to 34।
यीशु मसीह इन असंख्य लोगों के बारे में, अनगिनत लोग विश्वास में बाद में आने वाला है, उनके बारे में यीशु क्या बोला, उसके बारे में हम मत्ती का सुवार्ता 25वां अध्याय उसका लेके 31 से लेके 34 तक क्या पढ़ते हैं। राकेश भाई थोड़ा पढ़िए, ये इसके साथ हम पूरा करें। जी। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ओके, थैंक यू। अभी इधर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह वापस जब आएगा, जगत में वापस आएगा अपना राज्य स्थापना करने के लिए, 1000 साल इधर राज्य करने के लिए। पिछले 2000 साल से क्रिश्चियन लोग एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना। वो प्रार्थना में एक भाग ऐसा है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, लेट योर किंगडम कम। ये प्रार्थना 2000 साल से जानकारी के साथ हो, जानकारी के बिना हो, क्रिश्चियन लोग बार बार अनगिनत बार ये प्रार्थना करते हैं। एक दिन यीशु मसीह इस प्रार्थना के अनुसार इस जगत में वापस आने वाला। वापस आएगा तो क्या होगा, अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, अपना सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा। वो सिंहासन का क्या नाम है, महिमा का सिंहासन। और उधर क्या होगा, सारे जातियों के लोगों को उनके सामने इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करके क्या करेंगे, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करे। भेड़ बकरियों को अलग करते हैं। अभी हम सब देखते हैं या ना, ये भी हम गुजरात में हम देख सकते हैं, और भेड़ बकरियों को चराने वाला साथ में उनको चलाते हैं, एक ही पत्ता खाते हैं, एक ही पानी पीता है, पूरा दिन साथ में घूमते हैं। रात का समय आएगा, दोनों को दो झुंड बनाएंगे। इसी प्रकार प्रभु उधर से ये चित्र को उनके सामने लाता है, कैसा अलग करेंगे। आखिरी में प्रभु विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करेगा। शायद आज एक विश्वासी अविश्वासी एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहना पड़ेगा, एक ही खाना खाता होगा, एक ही काटला में सोता होगा। विश्वासी अविश्वासी आज रहना पड़ेगा, ये हमेशा के लिए नहीं है। इनको ईश्वर प्रभु यीशु अलग करेगा। और 34 में हम क्या पढ़ते हैं, तब राजा अपने देने और वालों से कहेगा, क्या कहेगा, ये मेरे पिता से धन्य लोगो, धन्य लोग, आशीर्वादित हो, आओ, ऐसा बुलाता है। और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया। ये है वो जो अनगिनत लोग, हम प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 7 में जो लिखा हुआ लोग है, उनको अविश्वासियों से अलग करके यीशु अपने राज्य में लेगा। बाकी लोगों को क्या होगा, 41 में हम क्या पढ़ते हैं, तब वायु और वालों से कहेगा, ये श्रापित लोग, उधर क्या बुलाया, ये आशीर्वादित हो, धन्य लोगों, इधर क्या बुलाया, श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ।
चले जाओ। किधर चले जाओ? उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। और एक बात मैं इधर बोलना चाहता हूं, नरक मनुष्यों के लिए नहीं बना। नरक में लोग क्यों पहुंचेंगे? शैतान के पीछे गया। आखिरी में शैतान को जहां भेजेंगे, उनके पीछे रहते हुए लोगों को उनके साथ जाके उधर रहना पड़ेगा। कितना भयानक है। देखो, ईश्वर आज भी मौका लोगों को देता है। और फायदा क्या है? प्रभु आने से पहले, स्वर्ग में हमें लेके जाने के लिए आने से पहले हम उद्धार पाए हैं तो हम प्रभु के पास पहुंच जा सकता है। हम ये महाक्लेश से बच जाएगा और स्वर्ग में जाके वो नया यरूशलेम मंडली का निवास स्थान है, मंडली के लिए, विश्वासियों के लिए बनाया है। उधर जाके प्रभु के साथ रह सकते। बाद में जब इधर प्रचार होते हैं, महा क्लेश इधर होगा और उनके बीच में भी लोग बचते हैं, लोग प्रभु का बातों को मानते हैं। और उन लोगों को प्रभु जब इधर राज्य का स्थापना करेगा, अपने राज्य में अविश्वासियों से अलग करके अपने राज्य में ले लेगा। ये प्रभु का योजना है। इस सच्चाई के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं इधर समाप्त कर देता हूं। प्रभु इन वचनों को आशीष करें। अब में से कोई प्रार्थना करना, कौन का प्रार्थना